एवरीवन, मेरा नाम है छाया शुक्ला और आप देख रहे हैं छाया शुक्ला व्लॉग्स। सो हाँ जी, आज है हमारी स्कूल का लास्ट डे। स्कूल का लास्ट डे एक्चुअली शिवांशी का है, पर समझ लो हमारा ही है, क्योंकि आज से हमें सुबह उठने की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि शिवांशी के स्कूल में आज पार्टी है। और मतलब लास्ट डे का तो फिर समर पार्टी, समर थीम है। तो बट शिवांशी है, वो अपने मन के ही कपड़े पहनती है, उसके ऊपर किसी का ज़ोर नहीं चल सकता है। हाँ, गॉगल्स उसने पहन लिए थे हमारी मर्ज़ी से। एंड फाइनली हम सब निकल चुके थे शिवांशी को छोड़ने के लिए। शाइला की भी छुट्टियां, आज लास्ट डे था, पर आज वो गई नहीं है स्कूल, क्योंकि मेरा मन नहीं था उसको भेजने का, बस बहुत हो चुका। एक्चुअली धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है। शिवांशी के स्कूल में पार्टी थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, तो इसलिए फिर हमने उसको भेज दिया था। तो यहाँ पर हम सब निकल चुके हैं शिवांशी को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि इट्स द लास्ट डे ऑफ हर स्कूल बिफोर समर वेकेशन स्टार्ट्स, है ना, स्टार्ट्स या। एंड एक और बात है कि कल इनको शायद से निकलना पड़े मुंबई के लिए। हमारे घर में शांति हो जाएगी थोड़ी थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए। पापा को ऑफिशियल काम है ना, तो पापा के लिए ही जाएंगे, है ना। पापा चाहते हैं अकेले जाना, हम सबको नहीं ले जाना चाहते हैं। क्या करें शिवांशी, क्या करें बताओ। हम भी पार्टी करेंगे यहाँ पे। मुंबई जाने दे पापा को, नहीं जाने दे। क्यों? तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, श्रीयम का क्या होगा? रात को उठ के रोएगा कैसे? बोलो शैला। रात में उठ के गुस्से में दे दी करता रहता, पता नहीं कौन सी भैंस चुराई होती, क्या हुआ होता है, हैं? क्या कहना चाहते हो, क्यों करता है ये, क्यों इतना गुस्सा रहता है? इसकी दीदी ने इसको इतना टॉर्चर कर रखा होता है, इतना सता रखा होता है, इतना आतंक मचा रखा होता है कि मेरा बच्चा नींद में उठ के लड़ता है, दे दे पापा दे दे। क्या करती हो शिवांशी उसके साथ? मैं तो फिर भी नहीं करती था। क्या? मैं तो फिर भी नहीं करती। कहाँ हो तुम शैला? यहाँ इस तरफ। हाँ। मैं तो फिर भी नहीं करती। अब पता नहीं वो कौन सी दीदी का नाम लेता, वो तो हमें पता ही नहीं है ना। फाइनली हम सब स्कूल पहुंच चुके थे और यहाँ शाइला शिवांशी आगे आगे जा रहे थे। मुझे लग रहा था ये लोग भाग क्यों रहे हैं। देखो कितना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है, मतलब ये बहुत ही बेस्ट स्कूल है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छे से एंटरटेन किया जाता है, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बच्चे मतलब जब यहाँ पहुँचते भी हैं ना तो बहुत खुश हो जाते हैं। शाइला भी जा चुकी थी आंटी को मिलने उनकी, क्योंकि वो शाइला की भी टीचर रह चुकी हैं। और फिर यहाँ पे शिवांशी ने कर दिया था हमें बाय। और यहाँ श्रीयम वो जब आता है तो यहाँ मौका बिल्कुल नहीं छोड़ता है यहाँ खेलने का। वो मतलब बहुत अच्छे से खुश हो जाता है वो, इसीलिए तो वो गाड़ी से हर बार उतरता है, क्योंकि वो ड्रॉप करने जाएगा, उसको स्लाइड करना होता है, वो सारा एंटरटेनमेंट अपना कर लेता है, फिर वो आके बैठता है गाड़ी में। जल्दी चलो चलो चले, आओ आओ। एक पोहा कर देता हूँ, एक बन मक्खन कर देता हूँ, 2 बड़ी चाय कर देता हूँ। बन मक्खन शाइला कैसे खाएगी? उससे अभी चोट लगी है, उसे जलन होगी, है ना शाइला? तो नहीं खा पाओगी ना? खा लूंगी। कह रही है मैं बन मक्खन नहीं खाऊंगी। हम लोग दोनों शॉक्ड हो गए कि यार ये बन मक्खन क्यों नहीं खाएगी। फिर क्या मैंने बताया कि चोट में दर्द नहीं हुआ था। फिर बोली मैं बोलूंगी तो आप लोग बोलेंगे। मैंने बोला क्या बेटा बताओ तो कह रही है कि वो मेरे चोट में दर्द होगी। हमने बोला टिंचू है मेरे टिंचू। तो भाई कुछ चीज़ें जो है ना बड़ी अंडररेटेड रह जाती हैं। यहाँ पे सिस्टम एक बहुत ही फेमस चाय वाला है, हम वहाँ पर हर बार चाय पीने आते हैं। और वहाँ चाय के बगल में था एक पोहा वाला, भाई इतना बढ़िया पोहा दिया था कि मज़ा ही आ गया था। ये आ चुकी थी हमारी चाय और बन मक्खन। उसके बाद हम आ चुके थे घर और ये चले गए थे शिवांशी को स्कूल से लेने के लिए। ये आ गए दोनों। कौन आया? क्यों? हाँ जी, तो आज मेरा खजाना बाहर आया हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अनोखी सी चीज़ आई हुई है, जो अभी शाइला खोल कर बताएगी। शाइला ये बताओ ये क्या चीज़ है? एक्चुअली ये ऑर्डर जो है, हाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि एक्चुअली ये जो ऑर्डर है ये मैंने पहले किया हुआ था,
पर क्योंकि वो डिफेक्टिव आया हुआ था तो उसे मुझे एक्सचेंज पे डालना पड़ा, और वो एक्सचेंज होकर मुझे लगता है पूरा 10 दिन हो गए होंगे, ये 10 दिन बाद होकर एक्सचेंज हुआ है। एंड फाइनली मेरा वेट ख़त्म हो गया, और फाइनली ये जो आपने देखा ही था मेरे क्या कहते हैं कॉस्मेटिक और ये सब का जो ड्रॉर था कितना तहस नहस हो चुका था, तो मैंने उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये मंगवाया है। ठीक है, सो लेट्स सी हम कितना ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, कितनी काम की चीज़ है। ये बैंगल्स का स्टैंड है ये वाला, और वो वाला इयररिंग्स का स्टैंड है ना। और इयररिंग्स का तो मतलब पता नहीं, जितने लोग मुझे जानते हैं उन लोग को पता है कि मेरे पास खजाना है। मेरे पास 10-10, 12-12 साल पुरानी इयररिंग्स का स्टॉक है। जो मुझे पसंद आ जाते हैं मैं उसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। तो पहले हम बैंगल्स करें कि पहले इयररिंग्स करें? इयररिंग्स करें तो नहीं, एक्चुअली बैंगल कर ले पहले, है ना। तो बैंगल्स कम है, इयररिंग्स में मुझे लगता है टाइम लग जाएगा, है ना। तो ये जो सामान है इसमें काफ़ी कुछ आया हुआ है। ये स्टैंड है, ये इसके रॉड्स हैं जिस पे चूड़ियाँ लगेंगी, और इसमें ये अटैचमेंट के लिए बीच में इन्हीं के टाइप का कुछ पेज भी आया हुआ है। लेट्स सी हम इसको अटैच कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, या हमें इनकी हेल्प लेनी पड़े। सो लेट्स सी, है ना शाइला, लेट्स ट्राई। आई थिंक शाइला तुम समझ चुकी हो, है ना। ओके, मुझे लगता है हम कर ही लेंगे। चलो रेडी स्टेडी। क्या आप हमारा हाथ बटाना चाहते हो? हेलो जी, क्या आप हमारा हाथ बटाने में इंटरेस्टेड हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, गेट लॉस्ट। आइए यार प्लीज़, आइए, आपके बिना मुझे मेरा व्लॉग बड़ा अधूरा सा लगता है। आइए यार, आइए 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 आइए, कम 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 कम। श्रियम तुम हेल्प करोगे क्या? सुनिए, क्रैक कीजिए इसको। ये कैसे लगेगा? नहीं शाला, ज़बरदस्ती मत घुसाओ। आइए जल्दी आइए, क्रैक कीजिए इसको। ये कैसे लगेगा? पहले ये लगा लो शायद, है ना, नीचे। इसमें पेंच लगेंगे। सी मैंने कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मंगाई है अपने लिए। ये बैंगल ये कहाँ लगेगा बताइए? ये वाला कहाँ लगेगा? ओके, तो ये तो सही किया शाला पापा ने, ये सही है, ऐसे ही आएगा, है ना। ये देखो श्रीयम को भी आ गया। हाँ ऑब्वियसली। एक्चुअली मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है कि मैं इस टाइप में रख रही थी अपनी चूड़ियाँ, और है ना निकलते में उसको वापस से सेट करो और फिर से पहनो। तो इसमें क्या होगा कि मैं ऑलरेडी सेट रहेगा तो ख़राब नहीं होगा, है ना शैला। तो ये हमारा पहला बैंगल जा चुका है, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट वाला है। अभी आजकल मैं रेगुलर में यही पहनती हूँ, कहीं आती जाती हूँ तो ये हाल है मेरी चूड़ियों का। जो मैं ट्राई भी करूँ तो कभी पहन नहीं सकती हूँ, वो रखा का रखा ही रह जाता है। बट फाइनली अब मैं इसको सेट कर लूँगी तो मैं पहनूँगी, है ना। सो लेट्स डू दिस द बिगेस्ट टास्क। शायद ये इयररिंग स्टैंड है, आई विल शो यू। यार ये समंदर है, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस चीज़ में, इतने ज़्यादा मिक्स हैं। नहीं यार, इयररिंग्स तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ये सिर्फ संडे को हो सकता है, जो कि है आज। तो लेट्स डू इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये फाइनली मेरे बैंगल्स रेडी हो चुके हैं, ताकि मैं कभी भी पहनना चाहूँ तो डायरेक्टली निकाल के पहन सकूँ। आई एम सो हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। ये बेसिकली इयररिंग्स का है। ओके, तो इसको अटैच हम कैसे करेंगे? आई फील शायद ऐसे कुछ करना है ना, इसके बीच बीच में हमें। नहीं ऐसे नहीं होगा शैला। लेट मी। सो गाइज, इसको अटैच करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, ये इतनी मुश्किल से घुसा है। मतलब मुझे लग रहा था कि जाएगा ही नहीं, बट हमने बड़ा ही अच्छे से ट्राई किया। थोड़ा सा यू नो प्रेशर ज़्यादा लगा है, तो मुझे लगा मुझे ये फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा, पर ठीक है, बन गया। बहुत मज़बूत है, बहुत बढ़िया है। बाकी तो इयररिंग्स लगाने के बाद समझ में आएगा कि कैसा है, कितना ड्यूरेबल है, कैसा क्या है। ऐसी यहाँ शाइला अब थक चुकी थी मेरी हेल्प करके, तो यहाँ शिवांशी आ चुकी थी। थोड़ा बहुत मैंने लगा दिया था, पर शिवांशी बहुत एक्साइटेड हो जाती है ऐसी चीज़ों को देखकर। डर भी लगता है कि ये तोड़ ना दे, क्योंकि थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव भी है। बट यार उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, और ये फाइनली मेरा इयररिंग स्टैंड भी रेडी हो चुका है, और बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, सब कुछ दिख रहा है। लिटरली आजकल ऐसा हो रहा था ना कि मैं सेम इयररिंग्स रिपीट करती जा रही थी, मेरे पास इतना सारा स्टॉक है उसके बाद भी। बट चलो, अब मुझे सब कुछ दिखने वाला है, तो मैं उस हिसाब से उसको चेंज कर करके पहनती रहूँगी।
ये सारा काम हमने जल्दी जल्दी निपटाया क्योंकि हो चुकी थी शाम और हमारा पार्क टाइम चालू हो गया था। और आज देखो कौन आया है पार्क में। आज आ चुकी हैं दादी, और वो दादी खेल भी रही हैं और बच्चों के एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग हो चुका था। जल्दी जल्दी हमने पार्क निपटाया, डिनर किया और फिर हम आ चुके थे लेंस कार्ट, क्योंकि इनके चश्मा बनवाना था। बच्चों ने तोड़ भी दिया था और इनको अभी ट्रैवल भी करना है, तो चश्मा होना बहुत ज़रूरी था। सो गाइज, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप लविंग मी एज यू गाइज ऑलवेज डू। बाय बाय, सी यू टुमारो।